हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ था 19 तारीख को, उसके आंसर की देखिए, भी उसका हल देखिए, किस प्रकार प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए, कितने आपके सही हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ है, इसका ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, क्या कहलाते हैं? भी बे ऑप्शन राइट था, अब वे कहलाते हैं। निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट था, सम प्लस में आ प्लस में 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भी मनु भंडारी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? भी भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। दे ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे थे? भी खीरे खरीदे थे। और प्रश्न नंबर 5 देखिए, भी नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? भी लोहे की, पीतल की। इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट था, संगमरमर की। कमेंट में जरूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हैं। आपको सभी पेपरों का हल हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है? भी इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट था, कृष्ण को कहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भी दंतुरी मुस्कान की मुहकता कब और बढ़ जाती है? जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। इसमें भी दे ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भी मुख्य गायक का स्वर कैसा है? तो इसमें चट्टान जैसा भारी है। और 9 नंबर प्रश्न देखिए, भी बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे? वो समुद्र के किनारे मछलियों को खिलाने के लिए ले जाते थे, मतलब नदी के किनारे मछलियों को खिलाने के लिए। दे ऑप्शन क्या होगा? अभी इसमें 10 नंबर प्रश्न देखिए, भी चोट लगने पर भोलाराम के गांव पर मैया ने क्या लगाया था? अभी पीसी हुई हल्दी लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भी साना साना हाथ जोड़ी पाठ में भारत की किस राज्य की यात्रा का वर्णन किया गया है? इसमें सिक्किम का वर्णन किया गया है। और 12 नंबर है, अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में भारत लौटकर लिखी। इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, भी 2 प्रश्न नंबर प्रश्न आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गणेश शब्द में संधि है, इसमें क्या है? गुण संधि है। कौन संधि है? भी गुण सवर संधि बोलेंगे आप। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भी विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भी विशेषण। 3 नंबर का उत्तर क्या था? भी विशेषण। 4 नंबर है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर नए अर्थ का बोध करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भी प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? भी प्रत्यय कहते हैं। और 5 नंबर प्रश्न देखिए, भी पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार बताने 3 प्रकार होते हैं। इसमें आप उत्तम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भी क्रिया। पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। अब 3 नंबर के भी एक पैसेज आया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप उत्तर इनके दे सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भी कोयल की चरित्रगत विशेषता है मधुर वाणी। बे ऑप्शन इसमें राइट था। कटुभाषी को जीवन में किसका सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का। और आगे देखिए, भी मीठी वाणी का श्रोता पर कैसा प्रभाव पड़ता है? भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था। उपर्युक्त गंध्यास का उचित शीर्षक है? भी उचित शीर्षक है मधुर वाणी का प्रभाव। मधुर वाणी का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भी मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भी संबंधों में घनिष्ठता आती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? भी वाणी से। किससे होती है? भी वाणी से। व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? भी वाणी से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भी निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, कवि ने सर्वेश की सगुण मूर्ति किसे कहा है? इसमें आएगा मातृभूमि को। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा? भी करेक्ट होगा। 2 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि का परिधान है नीलांबर। क्या आएगा? भी
नीलांबर, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नदियां किसका प्रतीक है भी? नदियां प्रेम का प्रतीक हैं, इसमें आपका द ऑप्शन राइट होगा। सर भी प्रेम का। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, इसका शीर्षक लिखना था, आपको शीर्षक बना सकते थे मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की महिमा या वंदना, इन दोनों में से आप जो भी कहोगे सही होगा। कवि ने योग मुकुट किसे कहा है? योग मुकुट किसे कहा है भी? इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ था अपने सूर्य चंद्र को, सूर्य चंद्र को योग मुकुट कहा है। और लास्ट प्रश्न था इसका, इस सुंदर वेश का विषय कौन करता है भी? इसमें आएगा प्योद, बादल करता है। कौन करता है भी? प्योद, बादल करता है। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है नेक से बोलते हैं, नेक से बोलते हैं भी आप बताएंगे। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी होती है उनको ने कहते हैं। शहनाई को किसकी उपाधि दी गई है भी? आप बताएंगे। शहनाई को साहेने अर्थात सुशीर वाद्यों में साहे की उपाधि दी गई है। ये लाइन आपको लिखनी थी इसमें। तानसेन द्वारा रचित बंदिश में किन वाद्यों का वर्णन किया गया भी? इसमें आप बताएंगे शहनाई का, मुरली का, वंशी का, श्रृंगी का, मोरचंग का। इनका नाम लिखना था आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके अथवा में आया हुआ था, दोनों में से एक करना था, इसे भी चेक कर लीजिए। प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा था अभी? प्रिंसिपल ने पत्र में लिखा था कि लेखिका के पिताजी आकर मिले, बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। ये लाइन आपको लिखनी थी। पिताजी के क्रोध से बचने के लिए लेखिका ने क्या किया था अभी? आप बताएंगे। मैं है यहाँ पर लेखिका पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई थी। लेखिका ने माँ से क्या कहा था अभी? लेखिका ने माँ से कह दिया था कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बताना, मतलब पिताजी का गुस्सा जो शांत हो जाए तब मुझे बताना। 6 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये क्या पद्यांश है? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। शिव धनुष किसने तोड़ा अभी? राम ने। किसने तोड़ा अभी? राम ने। ओ धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया अभी? ये सहस बाहु रिपु, शत्रु के समान बताया गया है। किसके समान बताया गया अभी? रिपु, शत्रु के समान बताया गया। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को सहस्र बाहु के समान अपना शत्रु बोला है। परशुराम को क्रोध क्यों आया अभी? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, इसलिए उनको क्या है अभी? क्रोध आया। आगे एक और पेशीज है, पद्यांश है अथवा में, उसके आपको आंसर लिखने हैं। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है अभी? उद्धव। उद्धव कौन था अभी? उद्धव कौन था अभी? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है, ये लिखना था इसमें। पुरइनी पात कहाँ रहता है? ये बताएंगे। पुरइनी पात जल के भीतर रहता है। कहाँ रहता है अभी? जल के भीतर रहता है। भोरी अबला किसे बोला गया अभी? भोरी अबला गोपियों ने स्वयं को बोला है। क्या लिखेंगे अभी? भोरी अबला गोपियों ने स्वयं को बोला है, स्वयं को बोला है, ये लिखना था इसका। अब देखो अभी खंड ब में क्या है वो अभी प्रश्न आए हुए हैं। पहला 7 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया है। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर आपको लिखना था। इसमें आप बताएंगे उनकी पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी उनका यश लिप्सा, यश कमाने की जो तीव्र इच्छा थी वह, और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की जो चाह थी वो सबसे बड़ी उनकी कमी थी, दुर्बलता थी। ये आपको बात बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, जीवन के आरंभिक दिनों में अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति किसके प्रभाव से हुई थी भी? ये नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको बताना है। इसमें आप बताएंगे उनकी 2 बहनें थी, एक क्या नाम था उनका भी? एक था रसूलन बाई और दूसरा था बतुलन बाई।
एक गायन से उनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है, उनके मन में आसक्त जागी थी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, आग के आविष्कार में किसकी प्रेरणा रही होगी? संस्कृति पाठ के आधार पर वर्णन करना है आपको। इसमें आप बताएंगे पेट की भूख, पेट की भूख और ठंड से सुरक्षा की प्रेरणा रही होगी, ठंड से सुरक्षा की प्रेरणा रही होगी। आगे देखो भी 10 नंबर प्रश्न है, उत्साह कविता में निराला ने बादल का चित्रण किस रूप में किया है? आप बताएंगे उत्साह कविता में निराला ने बादल का चित्रण है वो क्रांतिदूत, उत्साह है, नवजीवन के दाता के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता को किन संदर्भों में देखा है? आप बताएंगे अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता को प्रकृति की सर्वव्यापकता, मादकता और रंग बिरंगी समृद्धि के रूप में देखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, संगीतकार कविता में कवि ने किसकी भूमिका का महत्व बताया है? आप बताएंगे संगीतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक व कलाकार का साथ देने वाले जितने भी संगीतकार होते हैं, सहायक कलाकार होते हैं, उनकी भूमिका का महत्व बताया है, जो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, गैंगटोक का असली नाम क्या था और उसका क्या अर्थ है भी? गैंगटोक का असली नाम था गांगटोक। क्या नाम था भी? गांगटोक। और भूटिया भाषा में ऊंची पहाड़ी कहते हैं उसको, और तिब्बती भाषा में पहाड़ी की चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? पहाड़ी की चोटी कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर ये बताना था। और 14 नंबर प्रश्न था भी, भोलानाथ और उसके साथी कौन कौन से खेल खेलते थे? माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको उत्तर देने थे। आप बता सकते हैं वो ग्रामीण परिवेश में मिट्टी, पत्तों, कंकड़ व घर की बेकार चीजों से सामूहिक खेल खेलते थे, जैसे खेती करना, बारात या शादी का नाटक करना, दुकान लगाना, जीवने जीवाने, दावत, कुश्ती खेलना, इस प्रकार के खेल खेलते थे। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती मित्र। आप कह सकते हैं मैंने मुकेश को अपना दोस्त समझा परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। अब देखो भी खंड 6 में बड़े प्रश्न हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आप बताएंगे वे अत्यंत संवेदनशील थे। उन्होंने देखा कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद भी देशभक्ति मरी नहीं है। किसी बच्चे द्वारा नेताजी के जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का जो चश्मा लगाया गया था उससे वो भावुक हो गए और उन्होंने सोचा कि भावी पीढ़ी है उसमें देश प्रेम अभी जिंदा है, मरा नहीं है। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई भी? आप बताएंगे भगत ने स्वयं उन्हें उनके भाई के साथ जबरदस्ती भेज दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि बहू का दूसरा विवाह हो जाए और उसका जीवन सुधर जाए। ये बात आप लिखेंगे। आगे प्रश्न था 17 नंबर, गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी क्यों बताया? पठित पद के आधार पर बताना है आपको। इसका आंसर आप बता सकते हो, गोपियों ने उन्हें इसलिए बताया है क्योंकि वो उनके लिए अत्यंत अरुचिकर, असहनीय और व्यर्थ था। इस प्रकार ककड़ी होती है। और इसके अथवा में प्रश्न आया हुआ था कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, फसल कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप बता सकते थे कोई भी फसल होती है, फसल एक से एक का प्रयास नहीं है बल्कि प्रकृति के अंदर जल, मिट्टी, धूप, हवा का सम्मिलित प्रयास होता है। उसी प्रकार लाखों मनुष्यों की जो श्रम है, मेहनत है, उनके सामूहिक सहयोग के द्वारा फसल तैयार होती है। तो ये सब बता सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पिताजी के खाना खिला देने के बाद भी मैया भोलानाथ को थोड़ा और खिलाने के लिए हट क्यों करती थी? वह माँ के अत्यधिक वात्सल्य, ममता और प्रेम का प्रतीक था। वह उसके स्वास्थ्य की चिंता करती थी। ठीक है, वह उसे और ज्यादा खिलाना चाहती थी, भूखा नहीं रह जाए। ये बातें आप इसमें बता सकते हो।
अथवा माया हुआ था अनुभव से, अनुभूति गहरी चीज है। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक के अनुसार उनके लेखन में क्या अधिक मदद हो सकती है। इसमें बता सकते हो आप कि अनुभूति के कारण लेखक अपनी कल्पना और संवेदनाओं द्वारा विषय की गहराई तक पहुंच सकता है और उसकी लेखन को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, सूरदास के व्यक्तित्व कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देना था। आप बता सकते हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण कृष्ण भक्ति धारा के शिरोमणि कवि थे ये सूरदास, और उन्होंने सुर सागर लिखा था, सुर सारावाली लिखा था, साहित्य लहरी ग्रंथ लिखे थे। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और यशपाल के व्यक्तित्व कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देना था। इसमें आप बता सकते हैं यशपाल हैं वो हिंदी साहित्य के प्रेमचंद युगीन परंपरा के एक प्रमुख प्रगतिशील कथाकार और निबंधकार, क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे उनका। उनका उपन्यास बता सकते हो झूठा सच, पार्टी कॉमरेड, देशद्रोही, और कहानी संग्रह बता सकते हो मेरी तेरी उसकी बात, पिंजड़े की उड़ान, आत्मकथा बता सकते हो सिंहा अवलोकन, और व्यंग्य बता सकते हो कुत्ते की पूंछ। इस प्रकार की बातें आप इनमें बता सकते थे। अब इसमें से आपको एक लेख लिखना था, आतंकवाद, मेक इन इंडिया, विद्यार्थी जीवन अनुशासन। अब यहाँ पर तो 22 नंबर प्रश्न देखिए भी, इसमें आपको संक्षिप्तीकरण करना था। इसके अथवा माया था, निम्नलिखित पंक्ति का पल्लवन कीजिए, पराधीन सपने हो सुख नाही। ये महान कवि तुलसीदास हैं, उनका वर्णन है। इसके अंदर वो कहते हैं कि दूसरों के पराधीन रहकर व्यक्ति को सौपन में भी सुख नहीं मिलता। पराधीनता क्या है, एक अभिशाप है। इस प्रकार की बातें आप इसमें लिख सकते थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।